स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 88। 16 फरवरी की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, लास्ट पार्ट को ही आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम उस चैप्टर से संबंधित दो इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा वैश्वीकरण का क्या प्रभाव रहा है। अगर बात करें विश्व व्यापार संगठन की, तो ये एक ऐसी संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। उदारीकरण ऑलरेडी हम इसके लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम बनाता है, यानी कि जो ग्रुप इनके साथ जुड़ता है उन देशों के लिए कुछ नियम बनाता है जिससे कि वो आपस में ट्रेड करते हैं, और ये देखता है कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। वर्तमान में विश्व के लगभग 160 ऐसे देश हैं जो विश्व व्यापार संगठन से जुड़े हुए हैं। वैसे बेटा अब ये संख्या बढ़ के 164 हो चुकी है। वहीं अगर बात करें दूसरा वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो वैश्वीकरण और उत्पादक स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच वृहत प्रतिस्पर्धा उपभोक्ता, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग जो उपभोक्ता है उनको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। यानी कि शहरों में रहने वाले जो अमीर लोग हैं वो इसका काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प है और वे अपने उत्पादों को उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। हाई लेवल से ये अपने लाइफ को जी पा रहे हैं। दूसरा, उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाले स्थानीय कंपनियां भी जो समृद्ध हो रही है, यानी कि जो इंटरनेशनल कंपनी किसी देश में आकर जाती है तो कच्चा माल तो वही देश अवेलेबल कराता है, तो वहाँ की जो छोटी छोटी स्थानीय इकाइयां हैं उनको भी काफ़ी फायदा हो रहा है। तीसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हो रही हैं, उनको लाभ बढ़ रहा है। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा भी उठाया है। कुछ ने तो विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ भी अर्जित करे हैं। अगर भारतीय कंपनियों की बात करें तो जो एक इंटरनेशनल कंपनी बनकर सामने आ रही है, बहुराष्ट्रीय कंपनी बनकर सामने आ रही है, उनमें है टाटा मोटर्स, इन्फोसिस यानी कि आईटी की तरफ से ये डिपार्टमेंट में है, रेनबेक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम फाइनेंस यानी कि नट एंड बोल्ट। कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर सबसे बड़ा कार्य प्रसार कर रही हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियां, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो है वहां पर तो इन्होंने बिल्कुल क्रांति ही लाकर रख दी है। बहुत सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है बेटा वो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्टि यानी कि डेटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसे कई भारत जैसे देशों में अब सस्ते उपलब्ध है और विकसित देशों को निर्यात की जाती है। तो ये सारे प्रभाव हैं, सकारात्मक प्रभाव है जो वैश्वीकरण के पड़े हैं। अगर प्रश्नोत्तर की बात करें तो सबसे पहला विश्व व्यापार संगठन पे एक नोट लिखना है, तो यह जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है ये सारा का सारा चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न पर वैश्वीकरण का प्रभाव बताना है। तो सबसे पहले उपभोक्ता, तो बेटा उपभोक्ता वाले में तो ये पहला पॉइंट चला जाएगा कि कैसे आज लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो जीवन जीने का तरीका है वो बढ़ गया है, हमारे पास विकल्प बढ़ गए हैं और स्पेशली इसका फायदा हुआ है शहर में रहने वाले धनी वर्गों को, और अनेक सेवाएं प्राप्त हो रही है, अनेक ऑप्शन आ गए हैं हमारे सामने। प्रश्न नंबर दूसरा, स्थानीय कंपनियों को इससे क्या फायदा हुआ है। तो देखो, अगर बात करें स्थानीय कंपनियों की तो ये क्या हो रही है, जो इनको स्थानीय कंपनियां जो इन बड़े बड़े उद्योगों को कच्चा माल अवेलेबल कराती है जिससे इनको भी लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।